हेलो स्टूडेंट। चलिए फिर से मैं आज जो है क्लास 10th के लिए कल जो है आपका एग्ज़ाम है, उसके लिए हम साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके कल के बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आपका पहला क्वेश्चन है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है। आपका पहला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या है क्वेश्चन कि किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ए में है समतल दर्पण, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो अवतल दर्पण हो जाएगा, यानी आपका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि दाढ़ी क्या है, सुनिए देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। उसके बाद देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, दाढ़ी बनाने में क्या कह रहा है, देखिए दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। क्या कहता है क्वेश्चन कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए में है अवतल दर्पण, बी में है उत्तल दर्पण, सी में है समतल दर्पण और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। उसके बाद चलिए आप 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कहता है, लेंसों में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। क्या कहता है, लेंस में जो है मुख्य कितने फोकस होते हैं। तो लेंस में आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें एक ए में है 2, बी में है 1, सी में है 3 और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी एक एक होता है। लेंस में मुख्य फोकस कितने होते हैं, एक होते हैं। उसके बाद चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन आपका है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। देखिए आपका ए नंबर में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, बी में है 3 × 10⁸ मीटर सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, सी में है, देखिए सी में है 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा आपका आंसर। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है आपका, कोर्निया में क्या कहता है, देखिए कोर्निया में दोष अर्थात उसके पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का नेत्र दोष होता है। क्या कहता है, देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छी तरह से देखिए। कहता है क्वेश्चन, कोर्निया में दोष अर्थात उसमें पूर्णतः गोलीय न होने के कारण किस प्रकार का प्रभाव होता है। ए में है अबिंदुकता, बी में है दीर्घ दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष और डी में है लघु दृष्टि दोष। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी अबिंदुकता हो जाएगा। उसके बाद चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति चश्मे में इस्तेमाल करते हैं, यानी जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वे व्यक्ति जो है किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया करता है। तो देखिए सबसे बेस्ट तरीका है, यदि यदि आपको निकट कहेगा ना तो आप इस टाइप से मतलब कर लीजिए, नी अ यदि निकट कहेगा, नी मिस निकट हो गया, औस मिस अवतल हो गया, अवतल हो गया, अवतल हो गया। तो आपको बेस्ट तरीका यही है याद रखने का। तो देखिए क्या कहता है, निकट दृष्टि दोष क्या है आपका, देखिए 1 मिनट रुक जाइए। हाँ देखिए क्या है, देखिए निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष में जो आपको किस लेंस का, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। उसके बाद चलिए 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का व्यवहार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का व्यवहार किया जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका क्वेश्चन है 8 नंबर में, डायनेमो ने किस प्रकार की धारा प्राप्त की। क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए में है दिष्ट धारा, बी में है प्रत्यावर्ती धारा, सी में है दोनों धारा और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी दोनों धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम आगे चलते हैं आपके अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन है 9 नंबर में, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है। देखिए शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो वाट, यानी आपका सही आंसर क्या हो गया, ए हो गया। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस उपयोग पदार्थ, मतलब क्या कहते, देखिए विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है, यानी विद्युत चुंबक को बनाने में किस प्रकार के
इनमें से मतलब किन पदार्थों का उपयोग किया जाता है? एक में है नरम लोहा, बी में है इस्पात, सी में है निकेल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका कौन सा सही हो जाएगा, या कि मतलब नरम लोहा, यानी विद्युत चुंबक जो है बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। उसके बाद 11 नंबर का क्वेश्चन है, क्या देखिए कि ताप बढ़ाने पर चाल का प्रतिरोध क्या होता है? क्या है क्वेश्चन कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध क्या होता है? तो देखिए घटता है, सॉरी बढ़ता है। क्या होता है? बढ़ता है, यानी ए होता है इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए युक्ति को क्या कहते हैं? विद्युत धारा जो हम उत्पन्न करते हैं, उस युक्ति को हम क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जनित्र। क्या होता है? जनित्र होता है। उसके बाद चलिए आपका क्या रहा, कोई आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए कह रहा है एक मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या कह रहा है देखिए, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को मतलब संकेत करता है? अंगूठा मतलब जो है अंगूठा किस दिशा को संकेत करता है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, धारा का, चुंबकीय क्षेत्र का, बल का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बल का हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए आपका अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए, कहाँ गया ओ सेट, एक मिनट रुक जाइए। चलिए 14 नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? ए में है आपके पास, देखिए सबसे पहले आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए कि ए में है प्रकाश ऊर्जा, बी में है स्थितिज ऊर्जा, सी मतलब स्थितिज ऊर्जा है। उसके बाद सी में है विद्युत ऊर्जा और डी में है गतिज ऊर्जा। तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें आपका कौन सा सही होगा? तो आपका सही होगा विद्युत ऊर्जा होगा सही, यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद जो है आपका क्वेश्चन क्या है? देखिए क्वेश्चन कहता है नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। क्या कहता है? नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी फाउंड करने के लिए, यानी प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ए में है सिलिकॉन, देखिए ए में है सिलिकॉन, बी में है क्रोमियम, सी में है यूरेनियम और डी में है एल्युमिनियम। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा ये यूरेनियम हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद चलिए 15 नंबर में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 15 नंबर का क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? क्या कह रहा है? देखिए सबसे पहले आप देखिए अनवीकरणीय और नवीकरणीय में बहुत ही स्टूडेंट जो है ना मतलब फंस जाता है। इसीलिए देखिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिएगा कि क्वेश्चन क्या है, नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय है। सब स्टूडेंट क्या करता है, देखिए इस टाइप का देखता है, समझ लेता है कि नवीकरणीय है, या फिर किसी के माइंड में ये सेट रहता है कि ये अनवीकरणीय, आराम से मार देता है। लेकिन सबसे पहले आप देखिएगा क्वेश्चन, देखिएगा कि क्वेश्चन आखिर क्या है। देखिए 16 नंबर में क्या है क्वेश्चन, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिसमें एक में है कोयला, बी में है पेट्रोल, सी में है सौर ऊर्जा और डी में है प्राकृतिक गैस। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सौर ऊर्जा, यानी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन है भोजन का पाचन तथा, देखिए क्या क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन है कि भोजन का पाचन तथा पकाना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए एक में है अपचयन अभिक्रिया, बी में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, सी में ऑक्सीकरण अभिक्रिया और डी में विघटन अभिक्रिया। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर सी हो जाएगा, यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगा। उसके बाद चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन है कि आपका 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है CaCO3 CaO में टूटता है और CO2 में टूटता है, तो उपभोक्ता अभिक्रिया किस प्रकार, देखिए उपभोक्ता अभिक्रिया किस प्रकार की है? देखिए ये जो है टूटता है, यानी अपघटन होता है, मतलब घटता है। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी, यानी अपघटन हो जाएगा। चलिए 19 नंबर का क्वेश्चन है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? ए में है उपचयन, बी में है संयोजन, सी में है ऊष्माक्षेपी और डी में ऊष्माशोषी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा उपचयन हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20 नंबर में क्वेश्चन क्या है? 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका, देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है नीचे, एक मिनट, हाँ देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सत्य है? देखिए 2Cu + O = 2CuO,
देखिए कॉपर का ऑक्सीकरण, बी में है कॉपर का अवकरण और सी में है कॉपर का नाइट्रेशन और डी में है ए और बी दोनों। तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका सही आंसर हो जाएगा कॉपर का ऑक्सीकरण। क्या हो जाएगा? कॉपर का ऑक्सीकरण। उसके बाद 21 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? क्या कह रहा है कि इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? साबुन, साबुन तो नहीं है। उसके बाद क्या है? धोने का सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा नहीं है। देखिए ये जो है नारंगी, नारंगी का जो रस है ना, ये थोड़ा मतलब खट्टा होता है, इसलिए इसे अम्लीय कहा जाता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन है। देखिए 22 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या है? 22 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? किसी अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है? अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान जो होता है ना, कितना होता है? देखिए तो आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें अम्लीय विलयन का जो है पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए 7 के बराबर क्षारीय होता है, 7 के बराबर क्षारीय होता है। 7 से अधिक जो है, 7 से अधिक होता है आपको, सॉरी 7 के बराबर होता है उदासीन होता है, और 7 से अधिक क्या होता है? क्षारीय होता है, और 7 से कम जो है आपको अम्लीय होता है। यानी आपका सही आंसर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आपके पास जो अगला क्वेश्चन है वो देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन जो अधिकतर जो है आपके बोर्ड में आते रहते हैं। चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन लवण है? देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन लवण है? ए में HCl, HCl जो अम्ल है, NaOH जो फिर क्या है? NaOH जो है ये क्या है? हाइड्रोक्साइड जो है क्षारीय है। K2SO4 और NaOH, इसमें भी NaOH है तो ये भी नहीं होगा। अविनाश कुमार। चलिए तो आपका जो है सी नंबर में जो है K2SO4, यानी आपका 23 नंबर का जो है कौन सा लवण होगा? K2SO4 है आपका लवण है। उसके बाद चलिए 24 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप का या तो ग्लूकोज का सूत्र होगा या फिर चीनी का, इन दोनों में से एक फाइनली पूछेगा। तो चलिए आपका चीनी का सूत्र हम देखते हैं। चीनी का सूत्र क्या होता है? चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CH3COOH होता है या फिर C6H12O6 होता है। देखिए ये जो है ना आपको क्या किसका है? तो ये ग्लूकोज का है। C6H12O6 जो है ग्लूकोज का होता है। C12H22O11, उसके बाद है CH3CHO। तो देखिए ये भी गलत है, ये जो है आपको ग्लूकोज का हो जाता है, ये भी नहीं होगा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी आपका 24 नंबर का C12H22O11 हो जाएगा। उसके बाद चलिए हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? देखिए 25 नंबर में क्वेश्चन क्या है? सक्रिय श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु है। क्या कह रहा है? देखिए सक्रियता श्रेणी में सबसे क्रियाशील धातु कौन है? देखिए आपके पास 4 ऑप्शन है। ए में है Au, बी में है Na, सी में है Hg और डी में है Cu। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पोटासियम, सॉरी सोडियम हो जाएगा, यानी Na हो जाएगा। आपका सही आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन में आखिर क्या है? इनमें से कौन सी अधातु जो है चमकीला होता है? क्या कहलाता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा अधातु है जो चमकीला होता है? आपके पास 4 ऑप्शन है। देखिए ए में है सल्फर, बी में है कार्बन, सी में है आयोडीन और डी में है ब्रोमीन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, यानी ब्रोमीन। ब्रोमीन ही ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है और जो है चमकीला भी होता है। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है? लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? लोहा यानी फेरस यानी 26, इसका परमाणु संख्या कितना होगा? तो 26 होगा, यानी बी हो जाएगा इसका सही आंसर। उसके बाद चलिए आपका 28 नंबर क्या है? 28 नंबर में क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या कह रहा है? देखिए निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? देखिए कार्बन के अपरूप हीरा, फ्लोरीन और ग्रेफाइट होते हैं। हीरा, फ्लोरीन, ग्रेफाइट। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन हम लेकर के आते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है? देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 29 नंबर है ना, 29 नंबर। ओ हाँ 29 नंबर। देखिए आपका 29 नंबर क्वेश्चन का है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया जब करता है, क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए जब कैल्शियम कार्बाइड, 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कैल्शियम कार्बाइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है जिसमें ए में है मीथेन, बी में है एथेन, सी में है एथीन और डी में एथाइन। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथाइन। अरे थोड़ा अच्छा से चलो भाई, काहे ले डिस्टर्ब करते हो?
देखिए एथाइन हो जाएगा। उसके बाद चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, कह रहा है आधुनिक आवर्त सारणी में, ये अच्छा नहीं लग रहा है ना, कलर अच्छा नहीं लग रहा है। चलिए हाँ चलिए, कह रहा है क्वेश्चन आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का क्या आधार मतलब माना जाता है, क्या आधार माना जाता है, क्या आधार माना जाता है, माना गया है। ए में है परमाणु द्रव्यमान, बी में है परमाणु संख्या, सी में है न्यूट्रॉनों की संख्या और डी में है परमाणु घनत्व। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो परमाणु संख्या पर क्या किया है, मतलब परमाणु संख्या पर वर्गीकृत किया है। आप मतलब आधुनिक मॉडर्न जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है उसको जो है अभी परमाणु मतलब एटॉमिक नंबर पर जो है उसे सजाया गया है। उसके बाद चलिए 31 नंबर पर क्वेश्चन क्या है, 31 नंबर का क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य है। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। तो आपका जो क्या हो जाएगा देखिए, क्षारीय है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के जो क्या है, क्षारीय है। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है देखिए, हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होते हैं। हीलियम परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होते हैं, देखिए 2 होते हैं। उसके बाद चलिए, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, रंध्र क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है देखिए, अरे क्या हो रहा है भाई, वाइट लग गया ना। चलिए देखिए क्वेश्चन है, रंध्र यानी स्टोमाटा द्वारा जल का निष्कासन क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, स्टोमाटा यानी रंध्र के द्वारा जो जल का निष्कासन होता है वो क्या कहलाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है देखिए, ए में प्रकाश संश्लेषण, बी में है उत्सर्जन, सी में वाष्पोत्सर्जन और डी में है श्वसन। तो देखिए आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका जो सही आंसर होगा क्या हो जाएगा, वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। देखिए अभी तक आप मेरे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि यदि मैं अपना नया वीडियो लेकर के आऊँ आपके, अभी देखिए अब जब तक आपका एग्ज़ाम रहेगा तब तक हम लोग रात दिन को एक करते रहेंगे। तो आपका जो है एग्ज़ाम में देखिए, आज का जो मैथ का एग्ज़ाम था, हम जितना पढ़ाए हुए थे लगभग उसमें से 90% क्वेश्चन पूरा मतलब मैच हो रहा था, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। लेकिन सब्जेक्टिव तो आप लोग को हम नहीं पढ़ाए थे, लेकिन हम जो मतलब एक वीडियो निकाले हैं और उसमें बोले हैं कि इस टाइप से मैथ बनाइएगा, मतलब मैथ बनाने का तरीका देखिएगा। ये मेरा एक वीडियो चढ़ा हुआ है, उसमें जो है आपको मतलब हर एक चैप्टर से बताया गया है कि किस टाइप का क्वेश्चन आता है। तो देखिएगा, यदि मतलब जिस टाइप का क्वेश्चन हमने बोले हैं उसी टाइप का लगभग हर एक क्वेश्चन है। सिर्फ ओनली जो है आपको अंक पैटर्न जो है उसका मतलब अंक चेंज है, ओनली फोर चेंजिंग है उसमें, नहीं तो आपका जो है हर एक क्वेश्चन जो है आपका सेम है। इसीलिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं यदि अपना नया वीडियो लेकर के आता रहूं तो आप पर जाएगा। उसके बाद तो चलिए हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी से क्या होता है, ए में है एनीमिनिया, बी में है मधुमेह, सी में है पीलिया और डी में है डायरिया। तो आपके पास जो 4 ऑप्शन है उसमें है एनीमिया, बी में है मधुमेह, सी में है पीलिया और डी में है डायलिसिस। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी एनीमिया हो जाएगा। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है देखिए, कहता है कि देखिए अमाशय के जठर रस में पाया जाता है, क्या कहता है, अमाशय के जठर रस में क्या पाया जाता है। ए में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी में है श्लेष्मा, सी में है पेप्सिनोजेन और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर देखिए अमाशय में जो है आपको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl भी पाया जाता है, स्लेमा भी पाया जाता है, उसके बाद पेप्सिनोजेन भी पाया जाता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चे, डी हो जाएगा। देखिए आपका सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। उसके बाद चलिए क्या कह रहा है देखिए, आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मिनट आगे हम बढ़ाते हैं जरा, अच्छा से दिखेगा आपको। देखिए आपका क्वेश्चन क्या, आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, आहार नल का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो क्या कहलाता है। तो ए में है ग्रसनी, बी में है छोटी आंत, सी में आमाशय और डी में है ग्रास नली। देखिए आमाशय का बड़ा सबसे लंबा भाग क्या कहलाता है, तो आपको आमाशय का सबसे लंबा भाग जो है छोटी आंत कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी क्या कहलाता है, छोटी आंत कहलाता है, छोटी आंत।
एक मिनट यार, क्या होता है, छोटी आंत कहलाता है। उसके बाद चलिए 37 नंबर में क्वेश्चन क्या है, न्यूट्रॉन में केंद्र, सॉरी न्यूक्लियस में, सॉरी न्यूरॉन में केंद्र यानी न्यूक्लियस कहाँ उपस्थित रहता है। देखिए ए में है कोशिका काव्य यानी साइटोन में, बी में है एक्सोन में, सी में है ध्रुमिका में और डी में है इनमें से कोई में नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका का यानी साइटोन में, यानी आपका सही आंसर ए हो जाएगा इसका। उसके बाद चलिए आपका 38 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं, मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है। मनुष्य का जो शरीर है उसमें सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है। तो देखिए आपके पास जो चार ऑप्शन है, ए में है लीवर, बी में अग्नाशय, सी में अंडाशय और डी में एड्रिनल। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, लीवर हो जाएगा। लीवर जो है आपके शरीर का जो है ना सबसे बहुत मतलब सबसे बड़ी ग्रंथि है। उसके बाद चलिए, उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, 39 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 39 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या है, इनमें से जनन ग्रंथि कौन है। क्या कहता है, इनमें से जनन का ग्रंथि जो है कौन है। ए में है अंडाशय, बी में है विरिसन, सी में है थायरोन और डी में ए और बी दोनों। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए अंडाशय भी है और विरिसन भी है, लेकिन थायरोइन नहीं है, सॉरी थायराइड नहीं है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका सही आंसर। उसके बाद 40 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है क्वेश्चन, जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में, क्या देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक मिनट, जहाँ देखिए जिसमें नर और मादा लिंग अलग अलग जीवों में होते हैं वे क्या कहलाते हैं। एक में एक लिंगी, दो में है द्विलिंगी, बी में है हाइफ्रोटाइड और डी में है उभयलिंगी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, एक लिंगी हो जाएगा। क्या कहलाता है, देखिए एक नर एक मादा जो है ना अलग अलग जीवों में जब रहता है तो एक लिंगी कहलाता है। उसके बाद देखिए 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, 41 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्राणु कहाँ बनता है, मतलब शुक्राणु बनता है यानी शुक्राणु कहाँ बनता है। ए में है विरिसन में, बी में है मूत्राशय में, सी में गर्भाशय में और डी में अंडाशय में। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए विरिसन में, कहाँ शुक्राणु बनता है, विरिसन में बनता है। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन अगला क्या है, अगला आपका क्वेश्चन है देखिए 42 नंबर में क्वेश्चन है, 42 नंबर में क्वेश्चन क्या है, देखिए एक मिनट क्या है, देखिए हाँ देखिए 42 नंबर में क्वेश्चन क्या है, चलते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। कहता है निम्न निम्न में से कौन मतलब परिवार नियोजन की मतलब प्रकृति विधि है। क्या कहलाता है, निम्न में कौन परिवार नियोजन की प्रकृति विधि है। ए में है संयम, बी में है मैथुन क्रिया में अवरोध, सी में मैथुन की सामंजस्य अवधि और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो 42 नंबर का जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए आपका चार ऑप्शन है जिसमें आपका डी सही होगा, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 43 नंबर में क्वेश्चन में क्या कहता है, देखिए जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। क्या कहता है, देखिए जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था। ए में है CO2, बी में है O2, डी में और सी में है NO2 और डी में है इनमें से सभी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इनमें से सभी हो जाएगा। देखिए कुछ नहीं था, यानी कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं था, ऑक्सीजन भी नहीं था और NO2 यानी नाइट्रोजन भी नहीं था। उसके बाद चलिए आपका अगला क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। कहता है रुधिर वर्ग यानी O का जीन होता है। क्या कहलाता है, देखिए रुधिर वर्ग जो है O का जीन कैसा होता है। ए में है प्रभावी, बी में है अप्रभावी, सी में है ए और बी दोनों और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा अप्रभावी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अप्रभावी हो मतलब हो जाएगा। उसके बाद चलिए आपका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 45 नंबर, क्वेश्चन है 45 नंबर की, एक मिनट, हाँ देखिए आपका 45 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए निम्नलिखित प्रकृति में पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। एक में है कोयला, बी में है सूरज और सी में है पानी और डी में है लकड़ी। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सूरज हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए उसके बाद हम अगला क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक मिनट, देखिए डी नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए 46 नंबर में क्वेश्चन क्या है आपका, 46 नंबर में क्वेश्चन कह रहा है, 46 नंबर में कह रहा है, देखिए 46 नंबर का क्वेश्चन कहता है कि इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है। क्या कहता है, इनमें कौन अपमार्जक के उदाहरण है। ए में है बकरी, घोड़ा, खरगोश, बी में है बाघ, शेर, चीता और सी में है बाज, कौआ, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या होगा, देखिए और डी में है इनमें से सभी।
तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? बाज, कौआ, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव। क्या हो जाएगा? बाज, कौआ, लोमड़ी, चील, सूक्ष्म जीव, यानी आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 47 नंबर में क्वेश्चन क्या है? देखिए 47 नंबर में क्वेश्चन क्या है? यूरो सेकेंड का संबंध है। देखिए यूरो सेकेंड का जो है संबंध है किससे है? तो यूरो सेकेंड का संबंध किससे है? तो कोई प्रदूषण से होगा, कोई प्रदूषण से होगा। तो इसमें 4 प्रदूषण है, किस प्रदूषण को मारेंगे? तो देखिए आपके पास जो 4 ऑप्शन है, देखिए ए में है वायु प्रदूषण, बी में है जल प्रदूषण, सी में मृदा प्रदूषण और डी में इनमें से कोई नहीं। तो आपका तो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। उसके बाद चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या है? टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया था? क्या कह रहा था क्वेश्चन? देखिए टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है उत्तराखंड, सी में है राजस्थान, डी में मध्य प्रदेश। तो आपका सही जो आंसर हो जाएगा, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? उत्तराखंड हो जाएगा, यानी बी हो जाएगा। तो चलिए यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द में आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो है आपका साइंस का जो है पहला लेक्चर हुआ। आज जो है नया नया में जो गेस वाला क्वेश्चन है आपका, ये पहला हुआ। और ऐसा ऐसा आपको 4 करीब गेस मतलब आपके लिए मतलब हम बनाए हैं। तो देखिएगा, आप मेरे चारों गेस को देख कर देखिएगा। और यदि किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें ये ज़रूर विश्वास हो रहा है कि देखिए जो हम कल मैथ में क्वेश्चन मतलब गेस किए थे, जितना क्वेश्चन हम पढ़ाए थे, मेरे वीडियो से शायद एक भी बार क्वेश्चन नहीं गया था। तो इसीलिए हम आपसे सिर्फ मतलब निवेदन इतना ही करते हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि आप मेरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आप पे नोटिफिकेशन जाएगा और आप आसानी से देख पाएंगे। ओके, देखिए अभी कितना टाइम हो रहा है। देखिए अभी टाइम अभी हम दिखा रहे हैं आपको। देखिए अभी जो है टाइम जो है करीब 11 रात बज रहा है। तो अभी जो है हम आपके लिए मतलब बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम जो इसके बाद जो बनाएंगे वो भी इससे और भी इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरे सभी वीडियो को ज़रूर देखें, ताकि आप बोर्ड में अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, ओके, गुड डे, गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू।